आज हम आपको मिश्रण के विषय में बताने वाले हैं। अगर मिश्रण के सवाल आते हैं तो आप कैसे लगाएंगे, और ये सवाल अक्सर कंपटीशन पूछे जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते। तो पहले जानिए कैसे लगता है ये सवाल। जैसे सवाल दिया गया है, रुपये 63 प्रति किग्रा की चाय रुपये 90 प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य रुपये 72 प्रति किग्रा हो जाए। तो सवाल तो बहुत आसान है, खाली भाई इसको समझना है कि मानिए रुपये 63 प्रति किग्रा की चाय रुपये 90 प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य रुपये 72 प्रति किग्रा हो जाए। तो आते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे हल में क्या दिखाएंगे हम, मिश्रण नियम द्वारा। हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं मिश्रण नियम द्वारा। तो पहले आप लिखेंगे एक कोष्ठक में कि किग्रा, एक किग्रा जो हमने सस्ती चाय का मूल्य माना है, कितना माना है हमने, एक किग्रा सस्ती चाय का मूल्य मान के चलिए, हमने मान लिया है रुपये 63, और एक किग्रा महंगी चाय का मूल्य हमने कितना मान लिया है, एक किग्रा महंगी चाय का क्रय मूल्य हमने मान लिया है रुपये 90। यानी एक किग्रा सस्ती चाय का क्रय मूल्य हमने कितना माना, रुपये 63, और एक किग्रा महंगी चाय का क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया, रुपये 90। अब समझना क्या है, अब चूँकि इन दोनों का जो औसत मूल्य है वो कितना है भैया, 72, कितना है, 72 है। तो आप देखिए ये 90 है और ये 72 है, इन दोनों का औसत अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। चूँकि 18 चौके 72 और 18 पच्चे 90, इन दोनों का औसत निकाल लेंगे, और 63 का और 72 का जो औसत होगा वो कितना होगा, 9, क्योंकि 9 8 72 और उसके बाद 9 का पहाड़ा पड़िए, 9 7 63। तो यानी हम इन दोनों का औसत कितना आ गया, 18 और 9। तो हम लिखेंगे क्या, चूँकि सस्ती चाय की मात्रा और महंगी चाय की मात्रा यानी कितना हो जाएगा, 18 अनुपाते 9। तो और 18/9 है, तो इसको हम जब देखेंगे तो कैसे होगा, 18 को क्या लिखेंगे, 9 दूनी 18, 9 1 9, अर्थात 2:1। यानी हमें सस्ती और महंगी चाय का जो क्रय मूल्य मिला वो कितने का मिला, लमसम मिला 2:1 का। तो हमें क्या सीख मिला कि जो हम दोनों चाय के बीच का जो हम क्रय मूल्य ज्ञात करने का प्रयास कर रहे थे वो हमें जो है इस विधि से, इस औसत मूल्य के माध्यम से ज्ञात करने को मिला। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों के पास अगर ऐसे सवाल अगर कंपटीशन में आते हैं तो आप लोग बहुत सरल तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप लोग एक जगह नहीं समझ पाए होंगे कि यहाँ 63 लिखा गया था, यहाँ 72 लिखा गया था, तो कैसे 9 आ गया। चूँकि 9 का ही ये क्या है, क्रमानुपाती सा अंक होता है, जिसे 9 से विभाजन करेंगे तो 9 8 72 और 9 7 63, और यहाँ दिया गया है 90 और 72। तो आप देखेंगे 18 चौक 72, 18 पच्चे 90, तो इन दोनों का औसत समान आ गया। तो इसको लिखा हमने क्या, 18:9, और जिसको मैंने दिखाया 2:1। तो ऐसे सवाल अगर आते हैं आपको, मिश्रण संबंधित सवाल अगर कंपटीशन में आते हैं तो आप बड़ी धैर्यता इसको लगाने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।